हम बात करें जो आईपीओ से जो पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आईपीओ से कितना ज़्यादा बन सकता है, कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आईपीओ का मतलब क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, कंपनी कोई भी आती है मार्केट में, उससे पहले क्या है कि वो पहले पब्लिक से फंड रेज करती है। तो कुछ है ये, मान के चलो किसी कंपनी का 100 रुपये का लिस्टिंग होना है, तो हो सकता है कि वो 15 रुपये के आसपास आईपीओ लेके आए, तो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसे कम दाम में, फिर आप बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट जैसे होता है, सेम टाइप में आप आईपीओ किसी का लेते हैं, एक लॉट साइज लेते हैं। वो कंपनी फिक्स करती है कितने साइज का रहेगा वो, और क्या उसमें क्वांटिटी रहेगी, कितना प्राइस होगा, प्राइस बैंड क्या होगा। तो अगर आपको वो मिल जाता है, आईपीओ अलॉट हो जाता है, उसके बाद क्या है कि आप उसे ज़्यादा दाम में बेचकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अच्छा एक तरीका है पैसा कमाने का, अगर आपको मिल जाता है तो। क्योंकि बहुत सारी कंपनी अच्छी होती हैं, उनका आईपीओ अगर नहीं मिलता है तो बैड लक है, अगर मिल जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है और आपका पैसा बन जाता है। मान लेते हैं कि कोई आईपीओ एबीसी नाम का आता है, जिसका लॉट साइज है 48 और उस आईपीओ का प्राइस बैंड है 300 रुपये पर शेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 48 का 300 से गुणा कर देंगे, 14,400 हो गया। अब फिर क्या होता है कि ये जैसे ही लिस्टिंग होता है, हो सकता है कि आपको ये 500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाए। तो जितनी क्वांटिटी है आपके पास, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके, और वो जो बाकी का है वो आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपका प्रॉफिट भी हो। 90% तो प्रॉफिट के चांस है, लेकिन 10% लॉस भी हो सकता है। इसके विपरीत क्या है कि आपने आईपीओ ख़रीदा कोई भी कंपनी का, तो आपको जैसे ही लिस्टिंग हुआ तो क्या हुआ कि भाई लॉस में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जो उसका जो प्राइस है एक्चुअल, जो आपने जिसमें ख़रीदा था, उससे कई गुना नीचे चला गया। अब ऐसा भी नहीं कि आपका पैसा बिल्कुल डूब जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% के आसपास आपको लॉस हो सकता है। अब जैसे कि आपने बाइंग प्राइस 300 रुपये किया है, करंट प्राइस उसका 200 रुपये आ गया, तो आपको हुआ ना लॉस। तो ऐसा नहीं है कि आपका आईपीओ में पैसा बनेगा ही, लॉस भी हो सकता है, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा बन सकता है अगर आपको अलॉट हो जाता है। अगर आप 90% बंदे में आ जाते हैं, जो लकी पर्सन है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर टोटल डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है कि जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसको 20 लोग लेना चाहते हैं तो किसी एक को ही मिलेगा। तो ये कंपनी तो डिसाइड नहीं कर पाती, लेकिन उनका सिस्टम ज़रूर डिसाइड कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हमेशा अलग अलग यूनिक पैन नंबर से अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि आपने इधर भी ब्रोकर से खुलवा रखा है अकाउंट, उधर भी डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, सबसे आपका पैन नंबर आपका ही लगा है, केवाईसी आपकी हुई है, और आप हर एक से अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्ट भी हो सकता है। इससे बढ़िया आप फैमिली मेम्बर हैं उनका अकाउंट खुलवा सकते हो, उससे आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आपको लॉट साइज मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि लोग आईपीओ क्यों खरीदते हैं। इसका दो रीज़न है। एक तो ये है कि लिस्टिंग गेन मिल जाता है, और अब सेबी ने नया रूल निकाल रखा है, 3 दिन में ही सेटलमेंट होगा, 3 दिन में लिस्टिंग होगी। तो इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा। अब वो आईपीओ का बिजनेस है वो ग्रो हो सकता है अगर आपको मिलता है। पहला लिस्टिंग गेन है, दूसरा ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको अच्छा खासा गेन हो सकता है। मान के चलो कि आपने टाटा टेक का अभी 1200 रुपये का आसपास बाई किया, आपने 5 साल इसे होल्ड कर लिया, तो ये आपको पता है कि 3,000 जाएगा। तो ये हुआ ना अच्छा। और आपको पैसा लॉन्ग टर्म में कमाना है, आपको पता है डिविडेंड भी कंपनी पे करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती है। तो पैसा कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अब आपके दिमाग में आया, क्या मैं वाकई में पैसा कमा सकता हूँ आईपीओ? तो मैं एक ही बात बोलूँ, हाँ आप कमा सकते हो। और आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अच्छी कंपनी में लगाओगे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ख़राब कंपनी में लगाओगे तो आपको ख़राब रिटर्न भी मिल सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा, कैसे पता करें कि आईपीओ अच्छा है ये या नहीं है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। अगर कंपनी का जो आईपीओ उसका डिमांड अच्छा खासा है मार्केट में, मार्केट वैल्यू अच्छा है और लोग उसमें लगाना पसंद कर रहे हैं, तो ये मतलब ये है कि ये अच्छा आईपीओ हो सकता है, यहाँ पे आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि आईपीओ के बाद मैं अपने शेयर कब बेच सकता हूँ। जैसे ही लिस्टिंग हो सकता है, आप उस डेट में आप बेच सकते हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद आप जो चाहे आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँ कि आप
अगर सिर्फ आईपीओ में पैसा लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म की नहीं सोच रहे, तो आपको जैसी लिस्टिंग हो उस दिन आपको सेल कर देना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर थे जो आपको बताने थे। उम्मीद करूँगा ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।